और मरता है, उसे क्यों? हमारे एक संत हुए पलटू दास जी, नाम के विषय में कहते हैं कि जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। जंगल जंगल में भ्रमण करता रहा, कभी नंगा रहा, कभी आग में जला, कभी भूखा रहा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, पर अंदर शांति नहीं आई, अंदर शांति नहीं आई, नाम की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? अज्ञानवश। तो कहते हैं कि जब गुरु महाराज की कृपा हुई, जब उन्होंने मुझे स्वीकारा और उन्होंने जब भेद बताया, तो वो नाम अंदर ही चल रहा था, बाहर नहीं था। जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। और संतों के पास जाने के, संतों के पास आने से केवल हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है। सब कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटक यज्ञ समान। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कितने लोग मान रहे हैं? कितने अपने घर छोड़ के आते हैं इन बातों को? कोई नहीं आते। हमसे भी मान सम्मान की कामना करते हैं लोग, संतों से भी मान सम्मान की कामना करते हैं, जबकि नहीं करनी चाहिए। अभी एक दिन यहां थोड़ा सा कुछ हो गया ऐसे ही, तो हम टहलने जा रहे थे, उन सज्जन से कहने लगे आपने ऐसा कहा, उसने मेरे से ऐसे कहा, मेरे से ऐसे कहा। मैं बड़ा पश्चाताप में कि जब बताओ अभी तक तो शरीर पर ही टके हुए हैं, शरीर से आगे पीछे नहीं जा रहे ये। मैंने उनसे कहा, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप जिसे भी अपना गुरु स्वीकार कर चुके हैं, जिसे मानते हैं, वो आपकी प्रशंसा करने लगे तो सावधान हो जाना, आपको बढ़ाई देने लगे तो भी सावधान हो जाना। और यदि वो आपके हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, तो उसके पैर पकड़ना, छोड़ना मत। नहीं, डायरेक्ट नरक की टिकट है, डायरेक्ट नियम है, इतिहास भरा पड़ा है। शिष्यों ने पैर पकड़े हैं गुरुओं के, गुरुओं ने पैर नहीं पकड़े। गुरु हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लगते, गुरु आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते अच्छे लगते हैं। कोई संत किसी शिष्य से अगर हाथ जोड़ के कह रहा है कि आप मुझे माफ कर दें, उससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। उसको नरक का टिकट मिला हुआ है। अब इसी बात का इश्यू बना लिया है, गुरुजी ने तो हमें तो नरक का वो बना दिया, नरक चले जाएंगे हम तो। अच्छा बताओ, ऐसे आदमी का कुछ किया जा सकता है? नहीं। ये जो बातें कही गई हैं ऐसे ही नहीं। अहम अग्नि हृदय बसे गुरु से चाहत मान, अहम की अग्नि हृदय बसती है। मैं बड़े अच्छे परिवार का हूं, मैं बड़ा अच्छा। ये नए पैसा वालों का हाल है, ये फिर कर रहे हैं। खैर, अहम अग्नि हृदय बसे गुरु से चाहत मांग। गुरुओं से भी यदि मान सम्मान की कामना किए बैठे हैं तो आप निगुरा ठीक हैं। ध्यान देना, निगुरा ठीक हैं आप। और अंदर आप गुरु को भी कुछ दिखाना चाहते हैं, संसारिक किसी वस्तु से आप उन्हें रिझाना चाहते हैं, और कोई संत उनका आपकी बात से यदि रीझ जाता है, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, वो संत नहीं, वो दुष्ट है, वो असंत है। संत केवल आपकी मेहनत से रीझता है। आप जब भजन सुमिरन करेंगे, मेहनत करेंगे सुबह शाम बैठ करके, आप चाहे उसे कुछ दें ना दें, फिर भी वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और केवल अपनी प्रशंसा करा के यदि संत प्रसन्न हो रहा है तो वो संत नहीं है। और ध्यान देना मेरी बात को,
यदि आपका गुरु आपके आगे हाथ जोड़ने लगे तो उसके पैर पकड़ लेना। ये जरूरी नहीं है यहीं कहीं भी, और नहीं तो आगे कहीं कोई जगह बची नहीं है, खत्म मामला। यहां अशांति रहेगी आपके जीवन में, और वहां तो फिर आपका काम जो होना वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। अहम अग्नि हृदय बसे गुरु से चाहत मान, ताको यम घसीटे हैं हो हमरे मेहमान। क्या करें? हो हमरे मेहमान। राम ने हनुमान से पूछा, हे हनुमान, जब तुम लंका में गए तो क्या देखा तुमने? तो हनुमान जी कहते हैं, बहुत कुछ देखा मैंने। मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, मैंने मंदिर मंदिर जाकर शोधन किया। मैं कुछ और समझ रहा था, उसके अंदर कुछ और हो रहा था। हनुमान के सर पे हाथ रख दिया रामचंद्र जी ने, हनुमान जी पैरों में लेट गए और कहने लगे, त्राय 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 माम त्राय माम, मतलब मेरे ऊपर कष्ट आ गया। अच्छा बताओ, राम भी उनके उस समय के गुरु थे। राम ने सर पे हाथ रख दिया, हनुमान जी पैरों में लेट गए, त्राय माम करने लगे। गलत बात है ना ये? नहीं। हनुमान जी ने कहा त्राय माम भयंकर संकट है। राम ने पूछा क्यों? बोले जब पिछली बार मैं नारद था तो मैंने आपसे प्रशंसा करानी चाहिए, आपने मेरी प्रशंसा की, उसका परिणाम है कि मैं बंदर बना घूम रहा हूं। उसका परिणाम है कि मैं बंदर बना घूम रहा हूं, और अब आपने फिर मेरे सर पे हाथ रख करके बढ़ाई करना चालू कर दिया। आगे क्या बनाएंगे? इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरी प्रशंसा करें। तो सभी संतों ने कहा, किसके लिए? अंदर वाले नाम के लिए। अब शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं उस नाम की महिमा, जिस बात को याज्ञवल्क्य जी ने कहा, किससे? भारद्वाज जी से, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। शंकर जी की बात है, ये किसी और की नहीं। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत्य का भजन। सत्य कौन है? सत्य वही जो बिन से नाही। कबीर साहब कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता है, जो घटता नहीं, जो बढ़ता नहीं, जो मरता नहीं, जो सोता नहीं, जो नहाता नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, न किसी के द्वारा पैदा होता है, न उसके द्वारा कोई पैदा होता है। वह तो केवल एक काम करता है, केवल पंच महाभूत की रचना करता है। और हम सब लोग जो पंच महाभूत के अंदर ही इधर से इधर घूमते हैं, इधर से, जैसे रामलीला में कोई किसी का मोकड़ा वो मुंह लगा लेता है, कभी बंदर बन जाता, कभी कुछ बन जाता, कभी रावण बन जाता, कभी दशरथ बन जाता है। व्यक्ति एक रहता है, चेहरे बदल लेता है। तो क्या है कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसी बात के लिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्य वो हो सकता है जिसका विनाश नहीं होता है, जो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, और न किसी से लड़ता है और न किसी को लड़ाता है। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान तब पैदा होता है जब दुनिया में संकट आ जाते हैं। और संकट किन किन लोगों पे आते हैं? ध्यान देना जरा बुद्धिमान से, कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का
विनाश होता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनीत जाए नहीं वर्णी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी। किन किन को क्लेश पहुंचाते हैं? सीधे विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, पंडित, सॉरी, सीधे विप्र, धेनु, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और धरनी माने पृथ्वी। इन पे जब कष्ट आता है, और इस दुनिया में लोग पैदा नहीं होते, ध्यान देना बात को, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, और करें अनीत जाए नहीं वर्णी। ऐसी अनीति करते हैं लोग कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। करें अनीत जाए नहीं वर्णी, इन चारों के ऊपर तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा हर देते हैं। हो सकता है ऐसा? अच्छा, ये भी कोई बात नहीं है कि उसके पास ऊपर यह प्रतिबंध है कि जन्म लेके नहीं आ सकता है, जन्म लेके भी आ सकता, आता होगा। खैर, तो कहने का जो भाव है कि सत्य वही जो बिन से नहीं, और वही सत्य जिसको नाम कहा गया है, वही सत्य जिसको परमेश्वर कहा गया है, जिसको सच्चिदानंद कहा गया है, जिसे अखंडानंद कहा गया है, जिसे दिव्यानंद कहा गया है, जिसे परमानंद कहा गया है, जिसे भूमानंद कहा गया है, जो किसी में लिपायमान नहीं होता है, जो निराकार है, कोई आकार नहीं है, जो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, ना सत्य है, ना रज है, ना तम है। अच्छा, ये हवा क्या है जरा बताएंगे आप? निर्गुण है, सगुण है? ये सूर्य की किरणें निर्गुण है, सगुण है? फूल में जो खुशबू आ रही है, बताएं सगुण है, निर्गुण है? गन्ने में जो मिठास है, वो निर्गुण है, सगुण है? और जिससे ये बॉडी चल रही है, बताओ, जो इसमें से निकल जाता है, वो निर्गुण है या सगुण है? चीनी में जो मिठास है वो निर्गुण है, गन्ना आपको दिखाई देता है, फूल दिखाई देता है, सुगंध दिखाई नहीं देती है, हवा महसूस होती है, दिखाई नहीं देती है, आंधी चलती है तब उसके हवा के साथ जो आता है वो आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो इसमें रहता है, तब तक आप सजीव हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, और जब उसमें से ये निकल जाता है तो काम तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है काम। उसी प्रकार से परमात्मा पे कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता, ऐसा भी हो जाता हो तो कहते हैं कि हे पार्वती, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि ये वही नाम है, और नाम श्रेष्ठ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। क्या यही राम है या वो राम है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, राम के परिवार में सबसे पहले जो राजा हुए उनका नाम हुआ इक्ष्वाकु। राम के परिवार में सबसे पहले जो राजा हुए उनका नाम हुआ इक्ष्वाकु। अरे ये बच्चे किसके इन बैठाते क्यों नहीं भाई? उनका नाम क्या था? इक्ष्वाकु। और जब इक्ष्वाकु की अर्थी गई, इक्ष्वाकु का जब शरीर पूरा हुआ, जब शमशान घाट को लेके गए, तब भी कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तब तक इन नाम का, जिस राम की आप चर्चा करते हैं, इसका तो अस्तित्व ही नहीं था। तब तक तो दशरथ का भी अस्तित्व नहीं था, तब तक तो अज भी पैदा नहीं हुए थे, और ना रघु पैदा हुए थे, ना मोरध्वज पैदा हुए थे, ना हरिश्चंद्र पैदा हुए थे, ना अंशुमान पैदा हुए, कोई पैदा नहीं हुआ था, ना दलीप पैदा हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ।
कोई भी पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये ही नहीं हुआ तो दशरथ कहां से होते? खैर, तो नाम की जो चर्चा है, नाम की जो बात है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम क्या है? जिसके लेने से भय रूपी समुद्र समाप्त हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। हे सज्जनों, मन में विचार करो। नाम लेने का, नाम देने का विषय ही नहीं है। राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा सिया राम, सीता राम, ये नाम नहीं है। ये तो मन को रोकने का एक साधन है। मन तो सबके अंदर है, बाहर किसी का नहीं। संत हमेशा से अंदर ही बताते हैं, बाहर नहीं बताते। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। और कहते हैं कि राम एक तापस तिय तारी। जो शरीर में राम आए, जो दशरथ के राम थे, उन्होंने क्या किया कि एक स्त्री का उद्धार किया। राम एक तापस तिय। तापस माने, क्या नाम उनका, अरे निकल गया दिमाग से, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि तपस्वियों में थे। राम एक तापस, तपस्वी को तापस भी कहते हैं। तिय कहते हैं उनकी पत्नी को। तिय माने पत्नी होता है। कई बार लोग क्या करते हैं अज्ञान में, हम भी चलेंगे गुरु माता का दर्शन करने, इतना भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी भरे पड़े हैं। गुरु माता किसे कहते हैं? गुरु माता कहते हैं जो शरीर रूपी गुरु है, उनकी माता, जिन्होंने उन गुरु महाराज को दर्शन, वो मतलब शरीर में से गर्भ, शरीर से उन्हें जन्म दिया, उनकी जो माँ होती उन्हें गुरु माता कहते हैं। और जो उनकी पत्नी रही उन्हें कहते हैं गुरु तिय। क्या कहते हैं? गुरु तिय, गुरु पत्नी, अनेक संस्कृत के नाम हैं। तो कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल। खल माने दुष्ट, कुमत। उनकी कुमत को शांत कर दिया। किसने? नाम ने। नाम ने क्या किया? करोड़ों दुष्टों को पार कर दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम के प्रभाव को शिव बहुत अच्छा जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट पी फल दीन अमी को। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं शंकर जी से अच्छा नाम को कोई और नहीं जानता है। क्यों? कि शंकर ने कालकूट माने विष, विष का पान किया। अमी माने अमृत को कहते हैं। क्या पान किया? विष पान किया। फल किसका दिया? फल दीन अमी को। अमी माने अमृत का। क्यों? कि नाम अंदर था, और नाम के ऊपर जहर काम नहीं करता। कभी ध्यान देना, कोई पाप और पुण्य भी काम नहीं करता उसके ऊपर। कोई पाप और पुण्य काम नहीं करता है। ये सब पागलपने की चीजें हैं।
हमारे घर में किसी की मौत हो गई, अब पूजा नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। बच्चे का जन्म हो गया, अब घर में पूजा नहीं होगी। क्यों भाई? नाम तो संसार को पवित्र करता है। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो नाम को अपवित्र कर सकती है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो नाम को अपवित्र कर सकती है। नाम सबको पवित्र करता है। और भजन सुमरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी कल एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, यहां बैठे हैं, वो कह रहे गुरु महाराज कई बार आप बड़े परेशान हो जाते हो। मैंने कहा यार, मैं स्वाभाविक बात है मेरे परेशान होना, मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी गुण काम कर रहा है। मुझे भी पता लगता है इतने का बिल आ गया, इतने का ये आ गया, इतने का ये आ गया, कल सामान आएगा इतने का। कल इस कैमरा को लेके गए तो कहने लगा जी 16,000 रुपए लगेंगे इसमें। डॉक्टर के पास चले जाओ, 1,000 रुपए की टिकट काटता है और 10-20 हजार रुपए की टेस्ट और 10-20 हजार की दवाई। भाई मैं भी मनुष्य हूं, आखिर फर्क मेरे ऊपर पड़ना चाहिए। मैं कोई मंदिर की बैठी हुई मूर्ति थोड़ी हूं ऐसे करे खड़े रहूं। न बुखार आता है, न खाता है, न हंगता है, न मूतता है, न चलता है, न फिरता है, न लेता है, न देता है, कुछ नहीं। बोला आखिर क्यों? मैंने की मत पूछो भाई, क्योंकि पूछने के बाद तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं पागल लोगों में फंस गया हूं, मैं अज्ञानी और दुष्टों में फंस गया हूं। मुझे 25 साल से ज्यादा हो गए समझाते समझाते। मैं तो पागल हो गया हूं, पर इन पागलों में से एक भी सही नहीं हो पाया अभी तक। मेरा दुख का कारण यह है कि अगर कल मैं शरीर छोड़ने लगूं तो इस व्यवस्था को किसको सौंप के जाऊं? क्यों? कोई शरीर से ऊपर ही नहीं उठ रहा। गुरुजी हमारी रक्षा करिए, हम घूमने जा रहे हैं। मैं तो जिस दिन आप कहते हैं कि भाई तुम घूमने जा रहे हो, कहां? कहीं चले जाओ, मैं तो गुरु महाराज से कहता हूं कि पूरी भयंकर खाई में गाड़ी को पलट देना। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे साथ यही एक बात अच्छी बात है। हमारा बेटा पड़ोसी की प्रशंसा करे, हमारा बेटा पड़ोसी की सेवा करे, बताओ किसी बाप को अच्छा लगेगा? मैं जितना समझाता हूं, एक ट्रिप करके आते हैं, फिर उसी गोबर में जाके, जैसे ना नाली का कीड़ा होता, नाली का गू का कीड़ा, नाली का ना कहें गू का कीड़ा। ये प्रैक्टिकल की हुई बात है, ये हंसने की नहीं है। गू के कीड़े को एक सोने की प्लेट में लाके रख दो, सेंट रख दो, उस पे कस्तूरी रख दो, और सबसे सुंदर चीज, सबसे महंगी चीज खाने में केसर रख दो। वो इधर उधर उसको करेगा और फिर गू में घुस जाएगा। क्यों घुस जाएगा? क्योंकि वहां की वो बात उसे रास आ गई है। धक्कम धक्का पैसा खर्च कर। गुरुजी हम तो वैसे ही मन परेशान था इसलिए चले गए। अरे भैया वहां टक्कर मारने में ही जाना था, जाते किसी पहाड़ पर चले जाते, कहीं और कम से कम अपने सास ससुर की सेवा कर लेते। अपने पड़ोस अड़ोस में कोई गरीब होता, कोई दुखी होता, कोई लाचार होता, उसकी सेवा कर लेते, नहीं तो अपने मोहल्ले में कर लेते। गुरुजी बेटा की शादी है, कृपा करियो, पैसा वहां खर्च कराई, कृपा मुझसे मांग रही है फ्री में। क्यों भैया? एक सज्जन हमारे सामने बैठे हैं, हमने कहा भाई सत्संग में नहीं आते हो आप? बोले गुरुजी क्या करें, गाड़ी नहीं है। पहले साइकिल थी उनके यहाँ, साइकिल से फिर 2 मोटरसाइकिल आए, एक स्कूटर आया,
मैंने कि भैया सत्संग में नहीं आते गुरुजी, गाड़ी नहीं, अब गाड़ी भी है, नया ट्रैक्टर भी है, ट्रॉली भी है, 60-70 बीघे जमीन है, दुकान है, सब चीज है। एक हमारे यहां सज्जन बैठे हैं, एक पंडित जी का निमंत्रण कर लिया किसी ने, पंडित जी का निमंत्रण कर लिया, गलती से वो दूसरा भाई आ गया, पहले वाला जो बड़ा था वो कुछ कम खाता था, और छोटा वाला तो ऐसे समझो कूड़ेदान कुछ भी डालते रहो उसमें। अब जी उसकी जगह वो आ गया, उनने रोटी पानी खा पी करके, और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तब तक घर का मालिक आ गया, स्वामी। उनने देखा यार ये कहां से निकल रहा है, उनने कही भाई हाथ धो के बोलो रोटी पानी, बोलो रोटी पानी बनाऊंगी, रोटी तो सब मुंशी खा गया। ये उनने कही तू कम से कम भाई इसे नोत के मत आती है, बोले मुझे क्या पता था ये आ जाएगा, मैं तो बड़े को नोत के आई। उनने कही भाई पंडित जी, भाई तेने सब खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, बस दक्षिणा भी ले पकड़, पर कुछ आशीर्वाद फाशीर्वाद मुंह से दे। अब वो पंडित जी कहने लगा, चारों तरफ देख के कहने लगे, मकान बहुत अच्छा तेरा यार, खेत तेरे पे खूब, बेटी बेटा तेरे पास, बैल तेरे यहां बंध रहे, सब वैसे राजी खुशी। पर मेरी बात को मानना मत, जो मैं कहने जा रहा हूं बात चली पे कह रहा हूं, कुछ मैं अंदर से नहीं कह रहा इस बात को। उनने कहा अब मैं सब कुछ तेरे पास है, कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, अगर कमी दिखाई दे रही है तो सत्यानाश की दिखाई दे रही है। क्या कही? अगर कमी दिखाई दे रही है तो काहे की, सब कुछ तो है, अब आशीर्वाद काहे का दूं। खैर मैंने ये अपनी पीड़ा बताई है कि मैं पीड़ित क्यों हूं। वहां टक्कर मारते हैं बेटी की, भाई की, भतीजी की, फूफा की, चाचे की, कुत्ते की, बिल्ले की, गधे की। एक कुत्ता खत्म हो गया कहीं हमारे प्रेमी का, और फोन करके हुकरियों से रो रही वो कुत्ता मरने पे, मैंने तेरा बाप मर गया, तेरा भाई मर गया, क्या हो गया है? अरे कुत्ता के मरने पे, अरे भाई कुत्ता को रखो, कोई बुरी बात नहीं है, पर रोना उसके लिए तुम मनुष्य हो। तो सब बात के लिए समय है, सत्संग के लिए समय नहीं। गुरुजी आज तो भात वाले आ रहे हैं, सत्संग 4 महीने पहले बता दिया जाता, भात वालों से नहीं कही गई परसों आना आज मत आना। कह सकते थे ना? नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें आस्था नहीं है तुम्हारी। और हाथ उठा के एक भी आदमी को यहां बैठे हुए हैं, कोई ऐसा आदमी हो जिसका फायदा ना हुआ सत्संग में आने से, जिसका मकान नहीं था मकान बना, जिसके पास गाड़ी नहीं थी गाड़ी खड़ी है, जो भूखे मरते आज उल्टियां हो रही हैं उन्हें। अब क्या करें तुम्हारे लिए? वही बात है, उसी मांगे फिर, हम पे मांगी नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे परमात्मा सबके लिए दुआ मांगता, अच्छी कामना करता, हम भी आपके लिए करेंगे है? पर क्या है, आप तो गए, दूसरे को भी ले जाएंगे, तू भी चल। आप तो गए, देखो कैसी बात है, एक पत्थर को देखने दुनिया जा रही है। हम अभी वहां गए, क्या नाम है, कर्नाटका, 12-12, 14-14 किलोमीटर की टनल सुरंग, 12-12, 14-14 किलोमीटर की सुरंगें, उसमें होके गाड़ी जा रही है। इतने बड़े पत्थर से संतुष्टि नहीं हुई, बताओ इतने बड़े तेरी भाई रे भाई। खैर याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दी पी दीन अमी को।